हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी पोर्शन यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं जो आपका एचटेट एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी का, उसके फर्स्ट पार्ट को इस वीडियो में करेंगे। बाकी के पार्ट्स का सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है जो आप देख सकते हैं। पार्ट 1 हमारा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करें वो आपको मिल जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में करेंगे। निम्न में से कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ या बाह्य निर्धारक है, यानी कौन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। तो यहाँ पर अगर हम पहले 3 देखें, अभिरुचि, आदत, जिज्ञासा, यानी इंटरेस्ट, हैबिट और क्यूरियोसिटी, ये जो तीनों हैं ये हमारे सब्जेक्टिव हैं, यानी आंतरिक है, बाह्य नहीं है। और जब हम 4 देखें, उद्दीपन की अवधि या ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, यानी कि बाह्य है, यह वस्तुनिष्ठ है। तो फर्स्ट का हमारा आंसर हो जाएगा 4, उद्दीपन की अवधि या ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस। सेकंड हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट रिलेटेड विद बंडूराज, जो बंडूरा के सामाजिक अधिगम थे, सोशल लर्निंग थ्योरी। निम्न में से कौन सा संप्रत्यय बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें, जो मॉडलिंग, अनुकरण और अवलोकनात्मक अधिगमन, अगर हिंदी में बात करें तो मॉडलिंग, इमिटेशन एंड ऑब्जर्वेशन लर्निंग, ये तीनों तो जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत है बंडूरा के जो है लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी के ये पार्ट हैं। लेकिन अगर हम बात करें अनुकूलन, जो सेकंड ऑप्शन है अनुकूलन या अडेप्शन, ये हमारा राइट आंसर होगा, ये पार्ट नहीं है बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के। तो इसका क्वेश्चन आंसर होगा 2। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम मानसिक मंदता बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार है, यानी IQ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज IQ रेंज ऑफ मॉडरेट मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो इसका आंसर हमारा होगा 36 से 51, 36 to 51। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक का तत्व नहीं है। सृजनात्मक होती है क्रिएटिविटी जो होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एज गिवन बाय गिलफोर्ड। इसमें से अगर हम बात करें, हमारा प्रवाहिता, लचीलापन और मौलिकता, ये तीनों तो हैं जो गिलफोर्ड ने जो हमें दिया था क्रिएटिविटी के एलिमेंट, यानी कि फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओरिजिनलिटी, ये तो हैं। जो नहीं है वो है हमारा उद्भवन, यानी इंक्यूबेशन। तो 14 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा नंबर 2, उद्भवन या इंक्यूबेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 5वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय स्प्रेंजर वैल्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि निम्न में कौन सा मूल्यों की दृष्टि से स्प्रेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। तो इसमें से अगर हम पहले 3 देखें, सैद्धांतिक, आर्थिक और कलात्मक, ये तीनों तो हैं, यानी थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक और एस्थेटिक, ये तीनों हैं। और जो नहीं है वो है एथलेटिक। तो हमारे 5वें क्वेश्चन का आंसर होगा नंबर 4, सुडोलकाय या एथलेटिक। छठा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमन के धनात्मक स्थानांतर का प्रकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो इसमें जो पहले 3 हैं ये तो हमारे पॉजिटिव लर्निंग के हैं, यानी धनात्मक स्थानांतरण हैं। हमारा इसका 6th का आंसर होगा नंबर 4, शून्य स्थानांतरण, यानी जीरो ट्रांसफर। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, सेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए प्रबल एंडोमोर्फ व्यक्तियों का श्रेणी अनुपात क्या बताया है। तो इसका आंसर होगा 7:1:1। इंग्लिश में, व्हाट इज द रैंकिंग रेशियो गिवन बाय सेल्डन फॉर प्रीडोमिनेंट एंडोमोर्फ पर्सन अकॉर्डिंग टू फिजिक। तो इसका है 7:1:1, यानी नंबर 1। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। इसे बोला गया विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस। तो अगर पहला ऑप्शन देखें, संवेगात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी। देखो, जब किशोरावस्था में तो इमोशनल, भावनात्मक रूप से जो है काफ़ी अस्थिर होते हैं। तो इसका आंसर तो पहला ही हो जाएगा, संवेगात्मक स्थिरता या इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती। जो है विरोधी मानसिक दशाएं होती हैं, कॉन्ट्रास्टिंग मेंटल मूड्स, व्यवसाय की चिंता, एंजाइटी ऑफ वोकेशन, वीर पूजा की भावना, यानी फीलिंग ऑफ हीरो वर्शिप, ये तीनों भावनाएं तो होती हैं। पहली वाली भावना या पहली वाली कैरेक्टरिस्टिक विशेषता नहीं होती। 8वें का आंसर हो जाएगा 1। 9वां क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 9वें क्वेश्चन में पूछा गया है, जो हाउ मेनी कार्ड्स आर यूज इन रोरसा इंक बोल्ट टेस्ट। इंक बोल्ट टेस्ट जो था हमारा,
रोर्सा का, उसमें कितने कार्ड्स थे? उसमें कार्ड्स थे 10। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1। रोर्सा शाही डब्बा परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? 10 होते हैं, 10। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है? विकास में परिवर्तन होता है, प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, विकासात्मक पैटर्न अनुपूर्णान्वय यानी कि जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते होते हैं, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। इंग्लिश में देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस, अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट पैटर्न्स आर अनप्रिडिक्टेबल, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। तो कौन सी नहीं है? नहीं में आंसर आएगा तीसरा आंसर, डेवलपमेंट पैटर्न्स आर अनप्रिडिक्टेबल। नहीं, अनप्रिडिक्टेबल नहीं होती, पूर्व अनुमान हम लगा सकते हैं। तो हमारा तीसरा जो है गलत है, यानी कि तीसरा आंसर होगा 10th का। 11वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा। एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कैट का बहुवचन कैट्स, यानी कैट को हम लिख देते हैं एस लगा के कैट्स। माउस, हाउस का बहुवचन हाउसेज, यानी हाउस जो हमारी स्पेलिंग थी उसके साथ एस लगा दिया, हाउसेज बहुवचन बना दिया। पेन का बहुवचन पेन्स, यानी पेन के साथ एस लगा दिया, पेन्स। उसी क्रम में विद्यार्थी ने क्या किया? तो टीचर ने कहा कि माउस का बताओ, तो क्योंकि उन्हें एस लगा के पढ़ाएगा तो उसने माउसेज लिख दिया। हालांकि माउसेज नहीं होता, माइस होता है हमारा। बहुवचन गलती से माउसेस बना दिया, ये किस प्रकार का अधिगमन? तो इसमें क्या होता है हमारा, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा नेगेटिव ट्रांसफर है। नेगेटिव ट्रांसफर में क्या होता है कि जो हमने पहले पढ़ा हुआ है अगर उसी के यूज करते हुए आगे हमें जो पढ़ना है उसको पढ़ने में कठिनाई हो तो नेगेटिव ट्रांसफर होता है, यानी कि ऋणात्मक अनंतरण। तो हमारा आंसर नंबर 2 होगा। इंग्लिश में एन इंग्लिश टीचर टोट देयर स्टूडेंट द प्लूरल ऑफ कैट इज कैट्स, प्लूरल ऑफ हाउस इज हाउसेज, प्लूरल ऑफ पेन इज पेन्स। इन दिस मैनर स्टूडेंट मेक मिस्टेक मेड प्लूरल ऑफ माउस एज माउसेज। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? ये हो जाएगा नेगेटिव ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मेथड मेजरमेंट ऑफ मोटिव्स? तो इसमें आएगा हमारा वाक्य पूर्ति टेक्निक यानी सेंटेंस कंप्लीशन टेक्निक। 12th का आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? विच ऑफ द फॉलोइंग द डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट? ऑप्शन है दमन, प्रतिगमन, प्रत्याहार तथा आज्ञाकारिता, युक्तिकरण, रिप्रेशन, रिग्रेशन, विड्रोल एंड सबमिसिवनेस, रेशनलाइजेशन। तो हमारे 13वें का आंसर आ जाएगा 3rd, प्रत्याहार तथा आज्ञाकारिता यानी विड्रोल एंड सबमिसिवनेस। 14th क्वेश्चन, 14वें क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की सही विशेषता नहीं है बतानी है। किशोरावस्था बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच की परिवर्ती अवस्था है, ये तो बिल्कुल सही है। किशोरावस्था में एक अस्पष्ट व्यक्तित्व स्थिति होती है, ये भी बिल्कुल सही है। किशोरावस्था वयस्क अवस्था की दहलीज होती है, बिल्कुल सही है। किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय होता है, वास्तविकताएं नहीं होती, तो ये गलत दिया हुआ है, यानी इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4। इंग्लिश में देखें तो एडोलसेंस इज ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ये तो ठीक है। इन एडोलसेंस देयर इज ए वैग्यू इंडिविजुअल स्टेटस, ठीक है। एडोलसेंस इज द थ्रेशोल्ड ऑफ एडल्टहुड, बिल्कुल ठीक है। एडोलसेंस इज ए टाइम ऑफ रियलिज्म, तो ये गलत दिया हुआ है, इसलिए 14th का आंसर हो जाएगा 4th। 15वां क्वेश्चन देखते हैं हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी जुंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? तो इसमें से 3 विशेषताएं और जो नहीं है वो है हमारी आशावादी यानी नंबर 2। इंग्लिश में बात करें तो इसका आएगा ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप पर्सनैलिटी एज गिवन बाय जंग? तो इसका आंसर होगा नंबर 2। 16वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का कौन गौण या सहायक नियम है? तो 3 नियम तो हैं जो प्राइमरी उसने दिए थे, वो थे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। इंग्लिश में देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबऑर्डिनेट लॉ ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक ने जो है 3 मेन रूल थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। जो सबऑर्डिनेट थे या सहायक था वो था हमारा मानसिक वृत्ति का नियम, ये मेन नहीं था, ये सबऑर्डिनेट था, सहायक था। तो हमारा 16th का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। उन ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थियों को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए कहलाते हैं। A statement of knowledge or skills that students should master after instruction is known as। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि
अनुदेशन दिए गए, उनको बताया गया, तो इंस्ट्रक्शंस दी गई ना, अनुदेश, तो उसका आंसर हो जाएगा अनुदेशात्मक उद्देश्य, एन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो 70 का आंसर हो जाएगा थर्ड। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, मूरे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व के किस सिद्धांत को संबंधित है? मूरेज थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट इज रिलेटेड टू विच थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये हमारा था, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा सिद्धांत था ट्रेट थ्योरी या सील गुण सिद्धांत। 18वें का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 19वां क्वेश्चन, कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस में व्यक्तिगत विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया था? विच फिजियोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंटेड साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन बुक हेरिडिटरी जीनियस। तो इसका आंसर है सर फ्रांसिस गोल्टन या गाल्टन। 19वां आंसर है फोर्थ। 20वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतानुसार ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड कहलाता है। अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पाइजेट द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड। तो ये हमारा होता है यहाँ पे स्कीमा। तो 20वें का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिक विधि नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ साइकोफिजिकल मेथड ऑफ स्टडी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इसका हमारा जो 21वें का आंसर है वो आएगा फोर्थ। व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन यानी मॉडिफाइंग द इंडिविजुअल एटीट्यूड। 22वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम्स ऑफ गुड मेमोरी। गुड मेमोरी का लक्षण कौन नहीं है? वो हमारा औसत धारण यानी एवरेज रिटेंशन टाइम। रिटेंशन मतलब होता है कितनी देर तक हम याद रख पाते हैं। तो ये हमारा गुड मेमोरी का जो है सिम्टम नहीं है, अच्छी मेमोरी का नहीं है सिम्टम। 23वां क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एडलर का प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप्स ऑफ द लाइफ स्टाइल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय एडलर। तो इसका हमारे पास आएगा आंसर लेजी टाइप यानी आलसी टाइप। तो 23 का आंसर है फर्स्ट। 24वां क्वेश्चन हम देखते हैं, किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है? हु स्टेटेड दैट साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। तो ये किसने कहा था? ये हमारा कहा था सर विलियम मैकडूल ने। तो ये सर विलियम मैकडूगल हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, आत्म संपरित्य यानी कि सेल्फ कंसेप्ट के आधार क्या होते हैं, क्या क्या बेसिस हैं? तो ये हमारे जो है यहाँ पे जो हमारे हैं सामाजिक भूमिका और शरीर प्रतिमा, ये दोनों होते हैं। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। सोशल रोल्स ऑफ द बॉडी इमेज यानी बोथ ए एंड बी, थर्ड आंसर यहाँ पे होगा। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उन्मुखता कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिएंटेशन फॉल्स अंडर द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय कोहलबर्ग। तो इसका आंसर हमारा है सामाजिक अनुबंध यानी नंबर 2 या सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसको हम कह सकते हैं। 27वां क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फ्रायड साइकोसेक्सुअल स्टेज। तो इसमें से 3 स्टेज तो है, कौन सी? सेशनावस्था, गुदावस्था और मुखावस्था। जो नहीं है वो कौन सी है हमारी? वो है हमारी स्वायत्त अवस्था। तो आंसर हो जाएगा नंबर 2 यानी फैलिक, एनल और ओरल स्टेज तो हैं, ऑटोनॉमी स्टेज नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 27वें का सेकंड। 28वां क्वेश्चन हम करते हैं, एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की पांचवी अवस्था कौन सी थी? विच ऑफ द 5th स्टेज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। तो वो थी हमारी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन यानी पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति यानी कन्फ्यूजन हो जाती है, भ्रांति हो जाती है। 28वें का आंसर है सेकंड। 29वां क्वेश्चन हम करते हैं हमारा यहाँ पे, पूर्व ज्ञान के रूपांतरण संगठन एवं पुनः संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। यह निम्नलिखित में से किसके दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है? क्वेश्चन है, नॉलेज इज द कंस्ट्रक्टेड बाय ट्रांसफॉर्मिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग प्रीवियस नॉलेज। द बेस्ट एक्सप्लेनेशन इज द आइडिया विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आइडिया था हमारा पियाजे का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन, 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द ब्रेन अप टू 16th ईयर। तो 16वें साल तक हो जाता है हमारा 1200 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम। तो 30वें का आंसर होगा सेकंड। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट पीजीटी एस्टेट का जो हमारा कंडक्ट हुआ था। बाकी वीडियोज़ में हम सेकेंड पार्ट हिंदी इंग्लिश वाला पार्ट और मैथ वाला पार्ट भी हम करेंगे। उन वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और प्लीज़ के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।